विनती मानिए हमारी प्रभु। कलिकाल चल रहा है, कलयुग चल रहा है, अनेकों पाप हमसे रोज बन रहे हैं। रोज हम किसी न किसी से हमसे निंदा हो जा रही है, हमसे किसी न किसी के प्रति कुछ दोष दर्शन हो जा रहा है। अरे वो तो ऐसे हैं, अमुक ऐसे हैं, अमुक ऐसे हैं, वो तो उनके अंदर ये कमी, उनके हमेशा हमारे साथ हो जा रहा है निरंतर। विनती मानिए सारे, हम देखो ना, हम हर चीज के पीछे भाग रहे हैं, परंतु प्रभु के लिए कोई बढ़ना चाह रहा है? मेरी विनती मानिए, कलिकाल चल रहा है, बचा लीजिए। कलयुग में कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर पार। उतर जाओगे बस, धीरे 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 धीरे, जैसे सांस आ जा रही है। निरंतर अभ्यास करने की वजह से आपको कभी चिंतन भी नहीं होता सांस का। अरे मुझे सांस लेनी है, अरे मैं भूल गया सांस लेना, ऐसा नहीं होता। जैसे विषयी को विषय भोग की चिंता दिन निरंतर होती है हमेशा। अरे कहाँ से ये आएगा, कहाँ से ये भोग प्राप्ति होगी, कहाँ से पैसा रुपया आएगा, कहाँ से निरंतर 24 घंटा उसको उसी में बीत जाता है। ठीक उसी प्रकार एक सच्चे नाम जाप का निरंतर सांस में नाम चलता है। नाम सांस दो अलग चल, अलग अलग चल रहे हैं। नाम अलग चल रहा है, सांस अलग। या को भेद न मोको भाव है, ये मुझे पसंद है। नाम ही श्वास, श्वास ही नामा, नाम श्वास को भेद मिटावे निश्चित है। रोम रोम जब रग रग बोले, तब कछ स्वाद नाम को पावे। काश आप ही समझ जाए मेरी मिनती। नाम जब में आनंद की भरमार पड़ी है। प्रभु की तरफ बढ़ो तो सही, बैठो तो सही। कितना देखो मन विचलित होता है भोग प्राप्ति में। जितना कठिन भोग प्राप्ति है, उतनी कठिन भगवत प्राप्ति नहीं है। भोग प्राप्ति के लिए कितना हम जलता है, कितना मन जलाता, हमें क्या क्या नहीं करवाता, क्या क्या नहीं करवाता, कितने सारे साधन बल करवाता। ये कर लो, उनको छल दो, उनको उनसे कपट, उनसे छल, उनसे ईर्ष्या, उनसे उद्देश्य। परंतु जब आप 10 मिनट भी मंदिर में जाके भजन करते हैं, बैठते हैं शांति से, कितना परम सुख मिलता है। सोचिए यदि आपका वो दिनचर्या में ही आ जाए, निरंतर आप आधे घंटे 24 मिनट, हम कहते हैं 24 मिनट से शुरुआत करिए, निरंतर नाम जब सुनिए। एक साधन सच्ची दिनचर्या तो लीजिए। कब समझेंगे आप ये जीवन क्यों मिला, प्रभु ने क्यों दिया? कब आप समझेंगे इसकी कीमत? जब समय नष्ट हो जाएगा। माया का काम है आपका समय नष्ट करना, आपको फंसाए रखना ये सब संसार में। यही सच लगता है, और जिस दिन छूटेगा उसे कुछ आपके साथ हो जाएगा, ये तो निश्चित है, ये तो सबको पता है। परंतु कोई जानता है, सब मानता कोई नहीं। कभी कभी प्रश्न आते हैं, प्रभु हम नहीं चाहते कि हमसे कुछ गलत हो, परंतु कोई अपने आप हो जाता है। हमें पता होता है ये गलत है, पर फिर भी नहीं रोक पाते। क्यों? क्योंकि भजन बल नहीं है आपके अंदर, सामर्थ्य नहीं है उस चीज को रोकने की। गंदी चेष्टाओं अभ्यास ऐसा हो चुका, हम उसमें मलिन हो चुके हैं वैसा। हमारा अंतःकरण मन उसी चित्त वृत्ति सारी उसी की तरफ है। प्रवृत्ति नहीं बदलती, हमने बार बार कहा है। जैसे कोई गंगा स्नान करने जाए तो गंगा जी के लिए कहा गया है कि परम पवित्र है, अनेकों जन्मों के पाप नाश कर देती है, निश्चित कर देती है, इसमें कोई संशय नहीं है। नहाना तो छोड़िए, यदि दूर से डुबकी लगाना छोड़िए, यदि दूर से बैठ के कोई गंगा गंगा भी पुकार रहा है 400 योजन से, तो भी माता उसको सारे उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। परंतु प्रवृत्ति नहीं नष्ट होती पाप करने की। अब गंगा जी नहा के आए, फिर से पाप कर लिया, फिर कोई कोई नवीन पाप, तो फिर वो प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति नष्ट नहीं। विनती मानिए। इसलिए प्रभु कलिकाल चल रहा है, बहुत बच के रहिए। सोचिए जो अच्छे कर्म कर रहे हैं वो परेशान है, वो भोग रहे हैं कुछ ना कुछ अपना पहले का जो सारे पाप पुण्य सब नष्ट हो रहे हैं, भोग रहे हैं। हम बुरे कर्म करके कहाँ जाएंगे, कैसे बच जाएंगे? एक दूसरे को छल के हम कैसे बच जाएंगे यहाँ? घंटी मानी निर्मल मंजन सो में भावा। अरे प्रभु सब संभालेंगे, सब देख लेगा वो। उमा क्षमा साप होते भारी। यदि कोई आपके साथ कुछ गलत कर, छोड़ दीजिए, माफ करिए प्रभु, इसकी बुद्धि शुद्ध करना। भूल कर भी इसको कोई सजा मत देना महादेव। इसके परिवार, इसको दोनों को हमें प्राप्ति हो, ऐसा भाव रखते इसको क्षमा करिए। फिर देखिए वो श्राप के भी ज्यादा उसके लिए काम करेगा वो, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति वैसी है। फिर वो कहीं ना कहीं फंस जाए। पर हम अपना क्यों मार्ग बाधित करें? हम क्षमा करके हम प्रभु के आगे नहीं, प्रभु ही है हमारे सब रूपों में, ऐसा मानिए। भाव रखिए, कलयुग है, निरंतर नाम जप करिए, बहुत बचा के चलिए, बहुत बहुत बचा। किसी से कुछ मत कहिए, एकांतवासी बनो, मुर्दे जैसा जीवन जी रहो। जो इंद्रिया कहीं, जहां इंद्रिया कहीं पटक दिए पड़े हैं, कभी कहीं ये भोग भोग लो, ये खा लो, ये सुन लो, ये छू लो, ये देख लो। कई इतने कमजोर हो गए हैं, इतने कमजोर। साधन बल के जरा भी एकदम यही नहीं, एक दिनचर्या का पालन नहीं। नियम तो नियम, हमारा नियम है, गर्दन कट जाए शीश कटे, पर नियम नहीं छूटे। नियम नहीं छोड़ेंगे। नियम है 2 घंटे का भजन करने के, चाहे प्रलय आ जाए 2 घंटा पर भजन होगा, उसके बाद ही उठेंगे हम जो होगा। क्योंकि हम कुछ रोक नहीं सकते, ना हम कुछ जो हो चुका है उसको हम बदल सकते हैं। स्वीकार करने में हमारी भलाई है, और शांति भी उसी में है। जो चल रहा है, जैसे चल रहा है, स्वीकृति देते हुए सिर्फ दृष्टा बनिए, बैठ के कर्ता बनेंगे तो बहुत परेशानी होगी। विनती मानिए, और हम परेशान हैं भी, देख लीजिए ना। हम कर्ता बन के सारा काम करना चाह रहे हैं, कितनी सामर्थ्य हमारी, क्या कर ले रहे हैं हम? कुछ नहीं। हम तो ना बिगाड़न को और तुमसे ना सवारन को, संवारता है, सब संभालते हैं। अरे नहीं, मेरी बात मान लो, बहुत आनंद है, बहुत। हम बता नहीं सकते, वाणी की सामर्थ्य नहीं। हृदय जानता है, हृदय बोल सकता नहीं, हृदय के पास वाणी नहीं है। और वाणी के पास वो सामर्थ्य नहीं समझे समझा सके आपको।
बस आप मान लो, बस एक कह रहे, बस एक पकड़ लो तो पकड़ लो, बहुत बड़ी साधना हो जाएगी यदि निरंतर नाम जप का अभ्यास पकड़ लिया। एक बस कसम ले लो कि नाम जप नहीं छोड़े, चाहे कुछ भी हो जाए, फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। निश्चित में हम आपको बता रहे हैं, ना कोई यमदूत आएंगे, ना यमराज की सेना आएगी आपको लेने। भगवान के पार्षद आएंगे जो निरंतर नाम जप कर रहे हैं, सारा कर्म करते हुए। यदि आपसे जो भी पाप बन चुके हैं पहले, अब लो नसा नियम ना सही हो, नियम लेते हुए प्रभु अब नहीं होगा, जो हुआ क्षमा करिए, प्रायश्चित मन में रखते हुए भगवान से क्षमा करा के सब कुछ उनको समर्पित करके निरंतर नाम जप, निश्चित देखिएगा, निश्चित आपके अंदर वो प्रेम प्रकाशित कर देंगे प्रभु। जो उनके लिए रोओगे, प्रभु के लिए कभी रोए 10 मिनट बैठ के। कलयुग में समय ही नहीं मिल रहा हमें, इन भोगों में उन भोगों में, इनसे उनसे सबसे देखो, आशा ही परमम दुखम नहीं राशम परमम सुखम, सबसे आसक्ति लगाए बैठे हैं। और फिर रोते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों कर दिया, हम तो उन्हें इतना मानते थे, उन्होंने ऐसा क्यों कर दिया। दुखालय शाश्वतम कहा गया, यहाँ दुख ही है, सुख नहीं है। सुख सिर्फ भगवान के सुमिरन भजन में है, विनती मानिए, परहित में है, परहित सरस धर्म नहीं भाई। वैसा भाव रखिए, निरंतर नाम जप करिए और निकल चलिए यहाँ से। विनती मानिए, निकल चलिए, बहुत बड़ी माया फंसा रही है, बहुत समय नष्ट हो गया हमारा, कई जन्मों से भोगते चले आ रही है, फिर ये जन्म जा रहा है, मनुष्य योनि दुर्लभा जा रही है हाथ से। पकड़ लोगे तो पकड़ लोगे, नहीं तो फिर समझो कोई नहीं बचा सकता। संत आश्रित, संत संत जनों के चरणों का आश्रय ले लीजिए, भगवान के भरोसे हो जाइए, नाम जब निरंतर करिए, कलयुग से निकल जाएंगे। अन्यथा बहुत लोगों के जन्म नष्ट हो गए, यहीं देखो ना, बहुत बड़े से बड़े महल बना के चले गए, आज महलों पे कोई नहीं, रहने वाला कोई नहीं, क्योंकि ये सत्य नहीं है। तो ये जीवन नष्ट ना होने पावे। बाकी देखो, किसी योनियों को उठाएंगे आप, अन्य योनियों में भजन नहीं हो सकता, वहां से आप बाहर नहीं निकल सकते, ये निश्चित है। इसी योनि में, मनुष्य योनि में ही निकल पाएंगे। निरंतर भजन का अभ्यास कर लीजिए, विनती मान लीजिए, प्रभु निकल चलिए यहाँ से, निकल चलिए। ये नहीं है सुख यहाँ, हजारों बार तो देखे हो, हजारों बार तो धोखा पाए हो, हजारों बार भोगे हो, हजारों बार तिरस्कार हुआ, उसके बाद भी फिर उसी में। कैसे कैसे इतने कमजोर कैसे बन गए हम क्यों ना सब कुछ मुख मोड़ के भगवान की तरफ बढ़े। उसी में परम शांति है। शांताकारम भुजगनयनम, शांतकार भगवान हमारे हैं, शांत प्रिय, हमें भी शांति प्रिय होनी चाहिए। विनती मांगिए, निरंतर नाम जप करिए, कलयुग में निकल चलिए यहाँ से, कोई नहीं बचाया। कलयुग और नाम, तुम दो चीज पकड़ लीजिए कलयुग में, नाम और सुमिरन, सेवा सुमिरन, दो चीज भगवान का निरंतर निरंतर, बहुत बड़ी सिद्धि है, कैसे समझाएं। नाम जप करिए।